आज आप सबन लोगन के जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सबन से अनुरोध है कि इस कथा को आखिरी तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक माताओं बहनों को भी शेयर करिएगा। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इस व्रत को जीवतिया और जीतिया नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रों को समर्पित होता है। इस व्रत को विधि विधान से रखने पर पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति का आगमन होता है। सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत ही प्राचीन महत्व है। इस व्रत के संदर्भ में हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान जीमूत वाहन का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन सभी माताएं बहनें अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए और पुत्री की दीर्घायु के लिए तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे निर्जला निराहार व्रत रखती है, उपवास करती है। जीवित पुत्रिका व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रत में से एक व्रत माना जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति की कामना से इस व्रत को धारण करती है। जीवित पुत्रिका व्रत को करने से संतान के जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत, जिसे खुर जितिया भी कहा जाता है, और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करती है और व्रत का संकल्प धारण करती है। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज प्रसाद के रूप में तैयार करके देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली माताएं बहनें अगले 24 घंटों तक किसी भी तरीके का फल फूल फलाहार अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवतिया बंधन वाली कथाएं सुनती है। यानी नहाए खाए के दिन अच्छी प्रकार से स्नान आदि किया जाता है और ऊपर जो वस्तु हमने बताई गई है उनको खाया जाता है और अगले दिन इस व्रत को निर्जला तथा निराहार 24 घंटे के लिए धारण किया जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत, जीवतिया व्रत, जीतिया व्रत या जूतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। जीतिया व्रत का नहाए खाए छठ पूजा की तरह ही किया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करती है और शाम के समय सूर्यास्त जब हो जाता है तो छत के ऊपर 4 जगह पर यानी चील, सियार तथा अपने पूर्वजों के निमित्त छत के ऊपर भोजन रखा जाता है और अगले दिन निर्जला निराहार व्रत किया जाता है। नहाए खाए के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का व्रत 3 दिनों तक लगातार चलेगा। तो इस व्रत का नहाए खाए संपन्न होगा और दूसरे दिन खूर जितिया निर्जला व्रत रहेगा तथा तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाएगा। सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को इसका व्रत किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रातः काल जब अष्टमी यदि सूर्यास्त के बाद लगती है तो भी इस व्रत को धारण कर लिया जाता है। यानी मध्याह्न व्यापिनी, अपराह्न व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी अष्टमी भी इसमें ली जा सकती है। अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत सुबह से ही इसका आरंभ होता है और नवमी के सूर्योदय में इस व्रत का पारण किया जाता है। इस पर जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में शुद्धता और पवित्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। व्रत का पारण गाय के दूध से ही करना चाहिए और सूर्योदय होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए।
स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान जीमूत वाहन का पूजन अर्चन करे। इसके लिए कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। आजकल तो बाजार में भी जीमूत वाहन के चित्र उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा के अनुसार कुशा के ही जीमूत वाहन बना करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प आदि वस्तुओं से भगवान जीमूत वाहन का पूजन अर्चन किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की प्राचीन कथा ब्राह्मण देवता के मुख से यानी पंडित जी के मुख से ही सुनना चाहिए। पारण के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति नगद राशि दक्षिणा के रूप में प्रदान करना चाहिए, या फिर भोजन के निमित्त भी आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री उनको प्रदान करना चाहिए। यदि आप सामग्री नहीं दे पाते हैं तो इस हेतु नगद धन राशि भी यदि आप ब्राह्मण देवता को भोजन के निमित्त प्रदान कर देंगे तो भी आपको जीवित पुत्रिका व्रत का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। जीवित पुत्रिका व्रत के मुख्य दिन पर आपको घर में किसी भी प्रकार का कोई गलत काम, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको दाढ़ी कटिंग या शेविंग भी नहीं करवाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा स्नान करके ही व्रत आरंभ करना चाहिए। सूर्योदय होने के पहले पहले आपको जो है सारे कार्य निवृत्त करके जैसे ही सूर्योदय हो वैसे ही आपको व्रत आरंभ कर देना चाहिए। जो माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत करती है उनको बहुत अधिक इस दिन मेहनत या श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मेहनत करेंगी, भाग दौड़ करेगी तो उनको प्यास लगेगी और प्यास लगेगी तो जल पीने की, पानी पीने की इच्छा होगी। ऐसे में उनका व्रत भंग माना जाएगा। यदि आपको व्रत का प्रसाद तैयार करना है या कोई अन्य कार्य करना है तो आप एक दिन पहले ही संपन्न कर ले, ताकि व्रत वाले दिन आप पूरे आराम के साथ में मन लगा करके, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत रख सके और भगवान जीमूत वाहन का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन कर सके तथा उनकी कथा का श्रवण कर सके। और जो माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है उनको कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा वैसे एक से अधिक बार भी आप सुन सकते हैं। वैसे तो नहाए खाए के दिन भी आपको जीवित पुत्रिका व्रत कथा सुन लेनी चाहिए, ताकि आपको अगले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह संपूर्ण जानकारी कथा के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। और यदि आप खुरजितिया यानी निर्जला व्रत के दिन भी व्रत कथा का श्रवण करेंगे तो भी अति उत्तम रहेगा। और जिस दिन व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन भी आपको व्रत कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। व्रत का पारणा करने के लिए गाय का दूध अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। व्रत का पारणा शुद्ध और पवित्र वस्तुओं से ही आपको करना चाहिए। जब आप व्रत का पारणा करें तब एक शुद्ध पवित्र आसन पर बैठ करके शुद्ध घी का दीपक जला दे और भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। कभी भी आपको अष्टमी तिथि में व्रत का पारणा नहीं करना है, यानी अष्टमी तिथि समाप्त होने पर ही नवमी तिथि में आपको व्रत का पारणा करना चाहिए, क्योंकि यह जो व्रत होता है इसका नहाए खाए सप्तमी तिथि में किया जाता है। और इसके बाद जो अगला दिन होता है जिसे खुरजितिया कहा जाता है। मुख्य व्रत जीवित पुत्रिका का उस दिन होता है, निर्जला व्रत उस दिन किया जाता है, वो अष्टमी तिथि को किया जाता है। और इस व्रत का पारण हमेशा नवमी तिथि में ही करना चाहिए। तो इस प्रकार 3 दिनों तक लगातार इस व्रत को किया जाता है और अष्टमी के सूर्योदय से लेकर के नवमी के सूर्योदय तक 24 घंटे निर्जला निराहार इस व्रत को कठिनता के साथ में पालन करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करती है उनको संतान का पूरा सुख प्राप्त होता है, संतान को लंबी आयु मिलती है तथा संतान की उन्नति और प्रगति भी होती है।
पुत्र की माताएं भी इस व्रत को कर सकती है और पुत्री की यानी कन्या की माताओं को भी इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जिनके घर भी कोई संतान है उनको इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, भगवान को छूना नहीं चाहिए। यदि माताएं बहनें इस दिन मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में रहती है तो ऐसे समय में भी उनको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और अगले दिन यदि वो पारणा करना चाहती है तो गाय का दूध पी करके व्रत का पारणा निर्धारित समय पर कर सकते हैं। लेकिन पीरियड या मासिक धर्म की अवस्था में अपने हाथ से कुछ भी दान पुण्य नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था अशुद्ध अवस्था मानी जाती है। आप मन ही मन संकल्प कर ले कि मैं जितिया व्रत के निमित्त ये वस्तु का दान करूंगी, ये इतने रुपए का दान करूंगी, और उसके बाद जब आप शुद्ध और पवित्र अवस्था में आ जाएं तब आप प्रत्यक्ष रूप से दान पुण्य करेंगे तो आपको जीवित पुत्रिका व्रत का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए जीमूत भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज से ठीक 6000 वर्ष पहले द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और वे द्वारिका नगरी में थे, तब उनके राज्य द्वारिका में एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए, परंतु सभी अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अपने 7 पुत्रों की असमय मृत्यु के दुख से वो ब्राह्मण दंपत्ति बहुत दुखी और आहत थे, क्योंकि जब लगातार पुत्रों की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि संतान के बिना यह संसार सूना सूना सा लगता है। प्रत्येक इंसान चाहता है कि मेरे घर में संतान हो, पुत्र हो या पुत्री हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन संतान अवश्य ही होना चाहिए। ईश्वर की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री ने फिर से एक बार गर्भ धारण किया। अपनी 8वीं संतान की कुशलता की कामना को लेकर के वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए राजमहल में पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को सामने देख करके उसके आंसू अब आंखों से निकल गए और वह उनके चरणों में गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे संभाला और उससे आने का कारण पूछा। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे द्वारकाधीश, मेरे 7 पुत्र अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब मेरी 8वीं संतान होने वाली है, मैं उसकी जीवन की रक्षा चाहता हूं। इसी कामना से आपके समीप आया हूं। आपके राज्य में सभी लोग सुखी है, हमें भी सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हो, लेकिन पुत्रों की असमय मृत्यु के शोक ने हमारा जीवन दुखों से भर दिया है। हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। अब आप ही हमारे इस दुख के निवारण का कोई न कोई उपाय बताइए, क्योंकि आपके पास सभी प्रकार का उपाय है। तो कृपा करके आप हमारे 8वें संतान की रक्षा हेतु सरल उपाय जरूर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, आपके 8वें पुत्र की आयु भी मात्र 3 वर्ष की ही है। मैं आपको एक व्रत के विषय में बताता हूं, जिसके करने से आपका पुत्र दीर्घायु को प्राप्त होगा। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहने लगे कि आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका यानी पुत्र जीवी का व्रत अनुष्ठान करो। इस व्रत को करने से आपके पुत्र की आयु में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी और आपका पुत्र दीर्घायु वाला होगा। इस दिन भगवान जीमूत वाहन के साथ सूर्य नारायण भगवान की भी तुम पूजा अर्चना करना। तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य की पूजा करना और उनसे अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना।
ऐसा करने से तुम्हारा पुत्र लंबी आयु वाला होगा। उस ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा के अनुसार घर जाकर के अपनी पत्नी के साथ पुत्र जीवी यानी जीवित पुत्री का जीतिया का व्रत अनुष्ठान किया और 3 दिनों तक लगातार इस व्रत को किया। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के अष्टमी के दिन निराहार व्रत किया और नवमी के दिन इस व्रत का पारणा किया। और व्रत वाले दिन दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य नारायण के समक्ष खड़े होकर के उनसे प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने अपने गले से एक माला निकाल करके उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब उस बालक की मृत्यु का दिन आया और यमराज उसे लेने आए तो अपने पुत्र के प्राणों पर संकट आया देख करके उस ब्राह्मण ने पुनः भगवान श्री कृष्ण को याद किया, द्वारकाधीश का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण की दीन पुकार को सुनकर के उसकी मदद के लिए, सहायता के लिए आए। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार जीवित पुत्रिका यानी पुत्र जीवी व्रत का पालन किया है और सूर्य देव ने अपने गले से माला निकाल करके मेरे पुत्र के गले में डाल दी, लेकिन फिर भी यमराज मेरे पुत्र के प्राण लेने के लिए आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम उस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया तो यमराज वहां से भाग गए, चले गए, परंतु उनकी छाया वहां पर रह गई और उस छाया पर माला पड़ गई। तब उस छाया ने शनिदेव का रूप लेकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव पर प्रसन्न होकर के उन्हें पीपल के वृक्ष पर निवास स्थान दे दिया। तब से शनिदेव की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करती है। तब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई, दीर्घायु हुई और उसने जीवन में बहुत सारे सुखों को भोगा तथा अंत काल में लंबी आयु को प्राप्त करके वह पुत्र भगवान के परम धाम को भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो कोई मनुष्य जीवित पुत्रिका का, जीतिया का व्रत पूरी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, निश्चय ही उसके पुत्रों की संतान की लंबी आयु होती है तथा इस संसार में सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त होते हैं। हे ईश्वर, जैसे आपने उस ब्राह्मण के पुत्र को जीवन दान दिया और आपकी कृपा से उसका पुत्र दीर्घायु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी पर कृपा करना। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझ करके उनका वध कर दिया, परंतु वे 5 पांडव नहीं थे, वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के विचार से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी आयु के लिए जीतिया यानी जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा था कि तुम्हारा पुत्र जीवित पुत्रिका की वजह से ही जीवित हुआ है, इसलिए आज से यह व्रत जीवित पुत्रिका जीतिया के नाम से विख्यात होगा। जीवित पुत्रिका व्रत की एक और लौकिक कथा आती है, चील सियार की। यह कथा मिथिलांचल सहित कई इलाकों में बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में
एक पाकड़ के पेड़ पर चील निवास करती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में अच्छी मित्रता थी, खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है कि वन के पास एक गांव में बहुत सी औरतें, बहुत सी महिलाएं जीवतिया यानी जीवित पुत्री का पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्री का व्रत रखा और दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे। पुत्र की, संतान की उन्नति तथा प्रगति की मंगल कामना करते हुए इस व्रत को धारण किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर के उसने मांस और हड्डी पेट भर करके खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो इस व्रत का संकल्प ही क्यों लिया। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रह करके पूरे व्रत को विधि विधान से किया। इसके बाद अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बन गई। सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसको बहुत जलन होती थी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का, अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा याचना की। बहन को बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्रिका व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। इस प्रकार जीवित पुत्रिका का जो कोई भी पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ में, भक्ति के साथ में व्रत करता है तो भगवान जीमूत वाहन की उसके ऊपर परम कृपा प्राप्त होती है। कुछ और लौकिक कथाओं के अंतर्गत ऐसा भी बताया गया है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देख करके जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने की प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देख करके वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत भंग हो गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हुआ, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुआ। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख करके ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा करके उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढक करके शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देख करके भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जीवन दान आ गया, जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन करके वहां पर दिखने लगे। दूसरी ओर कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देख करके वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया
तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर के उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। चील और सियारिन जीतिया कथा कहानी कुछ ऐसी है कि एक नगर में किसी वीरान जगह एक पीपल का पेड़ था। इस प्रकार इन दोनों ने बहुत सारा पुत्र सुख, कन्याओं का सुख भगवान जीमूत वाहन की कृपा से प्राप्त किया। तो जो कोई भी माताएं, बहनें, भक्तजन जीवित पुत्रिका का व्रत रखता है, यदि चाहें तो पति पत्नी जोड़े से भी पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और यदि माताएं चाहें तो वो अकेली भी इस व्रत को धारण कर सकती है। यानी कुल मिलाकर के स्त्री पुरुष सभी जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन शक्ति और भक्ति के साथ में यदि आप इस व्रत को धारण करोगे तो निश्चय ही आपको जो है पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और यदि आपके घर में पुत्र है, संतान है, तो आपको उसका पूरा पूरा सुख मिलेगा, उनकी लंबी आयु होगी, उन्नति और प्रगति होगी। इसलिए सभी को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में जीवित पुत्रिका का व्रत रखना चाहिए। पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन खुरजीतिया यानी मुख्य व्रत निर्जला व्रत होता है, और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार जो भी माताएं, बहनें हमारे बताए अनुसार इस विधि से यदि पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है, और यदि किसी कारणवश शारीरिक व्रत करने की क्षमता नहीं है, तो आप फल या फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन कथा का श्रवण आपको अवश्य ही करना चाहिए। जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और कथा हमेशा विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको इस व्रत का, जीवित पुत्रिका व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। एक और कथा आती है कि गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन को पिता द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन कामकाज में न लगा तो वे राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन को चले गए। उसी वन में उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफी आगे निकल गए, जहां उन्होंने एक बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। और उस औरत से पूछने पर उसने बताया कि नागवंश की स्त्री है और उसका एक ही पुत्र है, शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की कि प्रत्येक दिन एक सांप, एक नाग सौंपा जाएगा, और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुनकर के जीमूत वाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे और उसके पुत्र की जगह वह स्वयं जाएगा। इतना कहकर वह लाल कपड़ा ओढ़ करके शंखचूड़ से लेकर के गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गया। गरुड़ अपने नियत समय पर आकर के अपने भोजन को पंजे में दबा करके चोटी पर बैठ गया। अपने चंगुल में आए प्राणी की आह व आंसू न देख करके गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमारी की बहादुरी से प्रसन्न होकर के उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जीमूत वाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूत वाहन भगवान की पूजा का विधि विधान संपन्न होने लगा। इस प्रकार जीतिया से संबंधित दोनों कथाएं इस प्रकार होती है। सभी माताओं को प्रणाम और उनके सभी संतानों से निवेदन है कि जो मां आपके लिए इतना कठिन व्रत करती है, आप भी उनके लिए जिम्मेदार बने, पूरे जीवन भर उनका सहारा बने। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में अपने माता पिता को आप वृद्धाश्रम छोड़कर चले आएं। जीवित पुत्रिका
पूजा विधि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजा करके आरती उतारें और भोग लगाएं। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पण करें। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जीतिया का लाल रंग का धागा अपने गले में धारण करती है। व्रती महिलाएं जीतिया का लॉकेट भी धारण करती है। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। जीतिया व्रत का विधान हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से ही बताया गया है। यानी यह व्रत कोई इस समय का नहीं है, यह आदि अनादि काल से, द्वापर युग से यह व्रत निरंतर चला आ रहा है और इसको सभी माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए अवश्य ही करती है। संतान का भी कर्तव्य होता है कि अपनी माताओं का सहयोग करे, उनके आज्ञाकारी पुत्र बने, उनकी बात को माने और किसी भी प्रकार से अपने माता पिता का दिल न दुखाएं। इस प्रकार जो कोई भी जीवित पुत्री का व्रत का आदर करता है, सम्मान करता है, उनके ऊपर भगवान जीमूत वाहन के साथ साथ सूर्य नारायण भगवान एवं भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा बनी रहती है। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। रामा 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 कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। अब हम सभी मिलकर के जीतिया व्रत की आरती गाएंगे, जीवित पुत्रिका व्रत की आरती प्रारंभ करेंगे। ओम जय कश्यप नंदन स्वामी जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी स्वामी एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली स्वामी विभव विभवशाली। अघदल दलन दिवाकर अघदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी स्वामी सविता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन विश्व विलोचन मोचन भवबंधन हारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नाशक त्रयतापा स्वामी नाशक त्रयतापा। सेवत सहज हरत अति सेवत सहज हरत अति मनसिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ाहारी स्वामी भूपीड़ाहारी। वृष्टि विमोचन संतत वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजय स्वामी अब करुणा कीजय। हर अज्ञान
मोह सब, हर अज्ञान मोह सब, तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, स्वामी जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। बोलिए जी मूत वाहन भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप जीवित पुत्री का व्रत के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य जीवित पुत्री का व्रत के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।